मेरे बच्चे, तुम्हें अपना हृदय तैयार करना होगा। तुम्हें अब पहले से कहीं अधिक मेरी खोज करनी होगी। तुम्हें दुनिया की आवाजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए जो तुम्हें अंधेरे में रखना चाहते हैं। तुम्हें डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि डर उन लोगों का हथियार है जो तुम्हें बांधे रखना चाहते हैं। मैंने तुम्हें डर की आत्मा नहीं दी है, बल्कि शक्ति, प्रेम और स्वस्थ मन दिया है। उस शक्ति में चलो, उस प्रेम में चलो, मन की उस स्पष्टता में चलो जो केवल मुझसे आती है। अपने आप को धोखा न खाने दो, अपने आप को बहकाने मत दो। आने वाले दिनों में बुद्धि की आवश्यकता होगी, आने वाले दिनों में विवेक की आवश्यकता होगी, आने वाले दिनों में अटूट विश्वास की आवश्यकता होगी। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही सुसज्जित कर दिया है। मैंने तुम्हारे भीतर वह सब कुछ रख दिया है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम अकेले नहीं हो। दुश्मन ने तुम्हें अलग थलग करने की कोशिश की है ताकि तुम्हें लगे कि तुम इसमें अकेले खड़े हो, ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए कि तुम्हारे पास कोई नहीं है जिससे तुम मदद मांग सको। लेकिन यह झूठ है। एक अवशेष उभर रहा है, एक लोग जो देखते हैं, एक लोग जो जानते हैं, एक लोग जो सत्य के प्रति जाग रहे हैं। तुम इसमें अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हारे चारों ओर दूसरों को भी खड़ा कर दिया है, यहां तक कि जिन्हें तुमने नहीं देखा है उन्हें भी। फिर भी उनसे भी मिला जिनके नाम तुम अभी तक नहीं जानते हो। मैंने दिव्य संबंध, दिव्य संरेखण, दिव्य नियुक्तियां व्यवस्थित की हैं जो सही समय पर सामने आएंगी। मुझ पर विश्वास करो, मेरे समय पर विश्वास करो, मेरी योजना पर विश्वास करो। मेरे बच्चे, तुम्हें साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। प्रतीक्षा का समय समाप्त हो गया है, कार्रवाई का समय अब है। मुझे अपने पूरे दिल से खोजो और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। बाकी सबसे ऊपर मेरी आवाज सुनो और तुम भटक नहीं जाओगे। दुनिया देख रही है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं देख रहा हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे तत्परता से सुनो, क्योंकि वह समय निकट है। तुम पर नजर रखी जा रही है, उन तरीकों से जिनका तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वे नोट कर रहे हैं, तुम्हारी गतिविधियों का अध्ययन कर रहे हैं, तुम्हारे हर कदम का विश्लेषण कर रहे हैं, यह मानते हुए कि तुम अनजान हो। लेकिन मैंने सब कुछ देखा है और मैं चुप नहीं रहूंगा। मैंने जो लोग कभी गुप्त रूप से घूमते थे उन्हें प्रकाश में लाया जा रहा है। मेरे बच्चे, डरो मत। जो तुमसे छिपाया गया था वह अब प्रकट हो रहा है। गुप्त स्थानों पर की गई बातचीत, वे बैठकें जो तुम्हारे भाग्य पर चर्चा करने के लिए थीं, जो लोग तुम्हारे खिलाफ परिस्थितियों में हेरफेर करना चाहते थे, उनकी फुसफुसाहट अब सामने आ रही है। उन्होंने सोचा था कि वे परिणाम को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने सोचा था कि वे यह तय कर सकते हैं कि तुम्हारे जीवन में क्या होता है। उन्होंने सोचा था कि तुम अंधे रहोगे, उन तारों से अनजान जो वे खींच रहे हैं। लेकिन मैं ईश्वर हूं और मैं सब कुछ देखता हूं। सच्चाई मुझसे छिपी नहीं रह सकती और मैं इसे तुम्हारे पास ला रहा हूं, मेरे बच्चे, ताकि तुम ज्ञान और विवेक के साथ आगे बढ़ सको। आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बदलाव हो रहा है, तुमने इसे पहले ही महसूस कर लिया होगा। अचानक बेचैनी, यह भावना कि कुछ ठीक नहीं है। ऐसे सपने जो अनदेखा करने के लिए बहुत स्पष्ट लगते हैं, ये संयोग नहीं है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हें दिखा रहा हूं कि क्या हो रहा है। इन चेतावनियों को नजरअंदाज मत करो। तुम्हें मेरे करीब रहना चाहिए, क्योंकि मैं देवदूत आप पर पहरा दे रहे हैं। महादूत माइकल को आपके मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। आपके खिलाफ बनाई गई हर योजना को रोकने के लिए, हर पहुंच बिंदु को काटने के लिए दुश्मन ने मेरे बच्चे का उपयोग करने की कोशिश की है। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं रहे हैं। एक महिला जिस पर आपने कभी भरोसा किया था, उसने आपका नाम उन जगहों पर बोला है जहां उसे नहीं बोलना चाहिए था। वह जानकारी दे रही है, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, खुद को इस तरह से पेश कर रही है कि वह निर्दोष लगे। लेकिन अब पर्दाफाश होने का समय है। उसने आपकी पीठ पीछे जो किया है वह सामने आएगा। जो लोग कभी उसके झूठ पर विश्वास करते थे, वे सच्चाई देखेंगे। हिसाब किताब का क्षण निकट है और उसके कार्यों का उन तरीकों से खुलासा होगा जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। मेरे बच्चे, आपको तैयार रहना चाहिए। जो जानकारी सामने आने वाली है
वह आपके आसपास की चीजों को बदल देगी। लोग अलग अलग प्रतिक्रिया देंगे। कुछ लोग चौंक जाएंगे, कुछ दिखावा करेंगे कि वे कुछ नहीं जानते थे। अन्य लोग खुद को अराजकता से दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको, मेरे बच्चे, दृढ़ रहना चाहिए। उन्होंने तुम्हें कम आंका है। उनका मानना था कि तुम कमजोर हो, लेकिन वे तुम्हारे आसपास दैवीय सुरक्षा को देखने में विफल रहे। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हारा भाग्य तय कर सकते हैं, लेकिन वे भूल गए कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो तुम्हारा भविष्य तय करता है। और अब मैं तुम्हारे खिलाफ जो कुछ हुआ है उसे ठीक करने के लिए कदम उठा रहा हूं। मेरे बच्चे, प्रार्थना में रहो, अपने विश्वास को मजबूत रखो, डर को अपने दिल में जड़ न जमाने दो। मैं तुम्हें इसके माध्यम से ले जा रहा हूं। मैं तुम्हें इस स्थिति से बाहर निकाल रहा हूं। जोखिम केवल शुरुआत है। जो आगे आने वाला है वह औचित्य, बहाली और ताकत का एक नया स्तर लाएगा, जिसे तुम नहीं जानते थे कि तुम्हारे पास था। शांत रहो और देखो मेरे बच्चे, सच्चाई सामने आ रही है, बाजी पलट रही है। जो लोग सोचते थे कि उनके पास नियंत्रण है, वे अब अपनी पकड़ खो रहे हैं। और इन सब के माध्यम से मैं यह सुनिश्चित करते हुए तुम्हारे साथ रहूंगा कि तुम विजयी होकर उभरो। कोई भी ताकत मेरी इच्छा के विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती। तुम सुरक्षित हो, तुम संरक्षित हो। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम्हारा मुंह, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी उपस्थिति, उन्होंने तुम्हारे द्वारा बोले गए हर शब्द, तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम, तुम्हारे द्वारा लिए गए हर निर्णय का विश्लेषण किया है। उनके इरादे शुद्ध नहीं रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे दिल को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और ऐसे विचार फैलाए हैं जो कभी सच नहीं थे। मेरे बच्चे, मैंने यह सब देखा है। मैंने हर बातचीत सुनी है। मैंने हर छिपे हुए पल को देखा है। उन्हें लगता था कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें लगता था कि उनके शब्द भुला दिए जाएंगे, लेकिन मैंने उन्हें रिकॉर्ड किया है। उन्हें लगता था कि वे हेरफेर के माध्यम से तुम्हारे भाग्य को आकार दे सकते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि मैं भगवान ने पृथ्वी की नींव से पहले ही तुम्हारा भाग्य लिख दिया है। तुम्हारे मुंह ने सत्य को व्यक्त किया है। तुम्हारे मुंह ने जीवन के शब्दों की घोषणा की है। तुम्हारे मुंह को प्रोत्साहन, आशा और ज्ञान लाने के लिए एक बर्तन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और फिर भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे शब्दों की शुद्धता को भ्रष्ट करने की कोशिश की है। उन्होंने जो अच्छाई के लिए था उसे लिया और इसे बुराई की तरह दिखाने की कोशिश की। उन्होंने आपसे सीखने के लिए नहीं, बल्कि गलती खोजने के लिए। कुछ लोग आपको प्रशंसा की दृष्टि से नहीं, बल्कि ईर्ष्या की दृष्टि से देख रहे हैं। कुछ लोग आपके शब्दों पर ध्यान दे रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि सही समय पर आपके विरुद्ध उनका प्रयोग करने के लिए। यही कारण है कि मैं आपको अभी चेतावनी दे रहा हूं। यही कारण है कि मैंने इस सटीक क्षण पर यह संदेश भेजा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अंधे हो जाएं। मैं नहीं चाहता कि आप अनजान पकड़े जाएं। मैं चाहता हूं कि आप स्पष्टता से देखें, ज्ञान के साथ समझें, उद्देश्य के साथ आगे बढ़ें। आपके बारे में अभी ऐसी बातें हो रही हैं जो आपने नहीं सुनी हैं। लोग आपका नाम ऐसी जगहों पर ले रहे हैं जहां आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वे आपके बारे में बहस कर रहे हैं, आपके इरादों पर सवाल उठा रहे हैं, आपके भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग आपकी प्रगति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि अन्य लोग चुपचाप देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। उनका अंतिम कहना नहीं है। मेरा अंतिम कहना है, मैं ही आपका भविष्य निर्धारित करता हूं। मैं ही आपका भाग्य अपने हाथों में रखता। मैंने उन रणनीतियों को देखा है जिन्होंने दूसरों की आपकी छवि बदलने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं इसमें कदम रख रहा हूं। अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं हर झूठ, हर धोखे, हर छिपी हुई योजना को उजागर कर रहा हूं। मैं आपका नाम झूठ से कलंकित नहीं होने दूंगा। मैं आपके शब्दों को इस हद तक तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करने दूंगा कि वे पहचान से परे हों। मैं उन लोगों को सफल नहीं होने दूंगा जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, आपको समझदार होना चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए, आपको सावधान रहना चाहिए कि आप किसके साथ अपने विचार, अपनी योजनाएं, अपने रहस्य साझा करते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि जानकारी इकट्ठा करने के लिए सुन रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो सहायक प्रतीत होते हैं,
लेकिन उनके दिल उनके शब्दों के अनुरूप नहीं होते हैं। ऐसे लोग हैं जो आपको समझने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे आपके ही शब्दों का आपके खिलाफ उपयोग करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपको विवेक के उच्च स्तर पर बुला रहा हूं। मैं आपकी जागरूकता को तेज करने के लिए बुला रहा हूं। मैं आपको इस मौसम में अलग तरीके से आगे बढ़ने के लिए बुला रहा हूं। हर कोई आपके विचारों तक पहुंच का हकदार नहीं है। हर किसी को वह नहीं सुनना चाहिए जो मैंने आपके दिल में रखा है। हर किसी पर आपके सपने नहीं, ईमानदारी। वे आपके सामने एक तरह से और आपकी पीठ पीछे दूसरे तरह से काम करते रहे हैं। वे आपके सामने सहमति में सिर हिलाते रहे हैं, जबकि जब आप वहां नहीं होते हैं तो आपके फैसलों पर सवाल उठाते हैं। उनके शब्दों ने उन लोगों के बीच बाधाएं, गलतफहमियां और भ्रम पैदा किया है जो कभी आपके साथ खड़े थे। लेकिन मेरे बच्चे, निराश मत हो। इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। इससे अपना दिल मत टूटने दो, क्योंकि मैं भगवान तुम्हारा रक्षक हूं। मैं तुम्हारा वकील हूं। मैं ही वह हूं जो रिकॉर्ड को सीधा करूंगा। मैं ही वह हूं जो सच्चाई से परिचित कराऊंगा। मैं ही वह हूं जो हर झूठ, हर विकृति, हर झूठे आरोप को सही करूंगा। आपको इस लड़ाई को अपने दम पर लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको एक जगह से दूसरी जगह भागने की जरूरत नहीं है। जो दूसरों ने तोड़ा है उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हर अफवाह, हर झूठे बयान, हर मुड़ कहानी का पीछा करने की जरूरत नहीं है। इसे मेरे हाथों में छोड़ दो। इसे संभालने के लिए मुझ पर भरोसा करो। न्याय लाने के लिए मुझ पर भरोसा करो। सही समय पर जो खुलासा करने की जरूरत है उसे प्रकट करने। मैं तुम्हें किसी महान चीज के लिए तैयार कर रहा हूं। मैं तुम्हें एक नए स्थान पर ले जा रहा हूं। मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई नहीं देख पाया, और यही कारण है कि प्रतिरोध इतना तीव्र रहा है। यही कारण है कि विरोध बढ़ गया है। यही कारण है कि तुम्हारे बारे में बातचीत कई गुना बढ़ गई है। वे देखते हैं कि क्या आ रहा है। वे बदलाव को महसूस करते हैं। वे जानते हैं कि तुम कुछ शक्तिशाली में कदम रखने वाले हो, और वे इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। मेरे करीब रहो, मेरी आवाज सुनो। दूसरों के शोर को जो मैं कह रहा हूं उससे विचलित मत होने दो। लोगों की राय को मेरे द्वारा कही गई बातों पर संदेह मत करने दो। मेरे शब्द सच्चे हैं, मेरे वादे पक्के हैं। तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं खड़ी रहेंगी। मेरे बच्चे, शांत रहो और जान लो कि मैं ईश्वर हूं। शांत रहो और भरोसा रखो कि मैं तुम्हारी ओर से काम कर रहा हूं। शांत रहो और तुम समझते हो कि चाहे वे कुछ भी कहें, चाहे वे कुछ भी करें, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वे जो मैंने पहले ही कह दिया है उसे रोक नहीं सकते। ये तुम्हारे बारे में है। कोई तुम्हारे मुंह के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि वे तुम्हारे शब्दों में शक्ति को पहचानते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें यह शक्ति दी है और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। आगे क्या होता है देखो, मैं इसे कैसे बदलता हूं। देखो, मैं क्या लेता हूं। यह नुकसान पहुंचाने के लिए था, और इसे अपने भले के लिए इस्तेमाल करें। इसका खुलासा हो रहा है। सच्चाई सामने आ रही है। और मेरे प्यारे बच्चे, पृथ्वी की नींव से पहले ही मैं तुम्हें जानता था। तुम्हारे पहली सांस लेने से पहले ही मैंने तुम्हें गुप्त स्थान में बनाया था। तुम्हारे अस्तित्व को उद्देश्य, नियति और प्रेम के साथ बुनते हुए, जो सभी मानवीय समझ से परे है। ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब मैं तुम्हारे साथ न था। मैंने तुम्हारे जीवन का हर पल, हर खुशी और हर दुख, हर जीत और हर कठिनाई देखी है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी हैं, यहां तक कि तुम्हारे हृदय की खामोशी में कही गई प्रार्थना भी। मैंने तुम्हारे संघर्ष देखे हैं। वे क्षण जब तुम्हें लगा कि तुम्हें देखा नहीं गया, अनसुना किया गया, सराहना नहीं मिली। मैंने देखा है कि कैसे तुमने प्यार उंडेला, फिर भी आश्चर्य हुआ कि वही प्यार वापस क्यों नहीं मिला। मैंने उन आंसुओं को देखा है, समय समय और रत हुए, जो नियत समय पर आंखें खोलते हैं। और अब समय आ गया है कि आपकी आंखें आपकी आत्मा के लिए खुलें, ताकि वह अदृश्य क्षेत्र में छिपी हुई चीजों को ग्रहण कर सके। यह आपके बारे में है। किसी ने आपके बारे में कहा है, और यह मेरे कानों तक पहुंच गया है। अंधेरे में बोले गए हर शब्द, गुप्त रूप से फुसफुसाए गए हर वार्तालाप, छिपे हुए स्थानों में बने हर विचार, मैं उन सभी को देखता हूं। मैं पुरुषों के दिलों को जानता हूं, और मैं जानता हूं कि आपके आसपास के सभी लोग शुद्ध इरादे नहीं रखते हैं। आपने आश्चर्य किया है कि कुछ चीजें वैसी क्यों हुई हैं जैसी वे हुई हैं।
आपने सवाल किया है कि अवसर आपके हाथों से क्यों फिसलते प्रतीत होते हैं, क्यों कुछ लोग बिना कारण ठंडे हो गए, क्यों जो दरवाजे खुलने चाहिए थे वे बंद रह गए। आपने उन स्पष्टीकरणों की खोज की है जो प्राकृतिक आंखों से नहीं देखे जा सकते थे, लेकिन मैं अब आपको बताता हूं मेरे प्रिय, आपके खिलाफ भाषण दिए गए हैं। वातावरण में ऐसे शब्द छोड़े गए हैं जो धारणाओं को बदलने के लिए सत्य उन्होंने चेन धारणाओं को चुना है। उन्होंने अपनी असुरक्षाओं, अपने डर, अपने अनसुलझे घावों को आप पर प्रक्षेपित होने दिया है। उन्होंने आपका नाम उन कमरों में बोला है जहां आपके पैर कभी नहीं पड़े। उन्होंने आपके चरित्र का उन भाषाओं से विच्छेदन किया है जिनका उपयोग आशीर्वाद देने के लिए किया जाना चाहिए था। कुछ ने जानबूझकर ऐसा किया है, कुछ ने पूरी जागरूकता के बिना नेस, लेकिन सभी ने आपके जीवन में आपके द्वारा महसूस किए गए अदृश्य प्रतिरोध में एक भूमिका निभाई है। लेकिन मेरी बच्ची, मुझे स्पष्ट रूप से सुनो। आपके खिलाफ बोला गया कोई भी शब्द मुझसे छिपा नहीं है, कोई भी फुसफुसाहट मेरी सूचना से नहीं बचती है। आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी विचार मेरी पहुंच से परे नहीं है। लेकिन आपको यह भी समझना होगा, मैं इसे आपके सामने इसलिए नहीं प्रकट कर रहा हूं ताकि आपका दिल क्रोध या आक्रोश से बोझिल हो जाए। मैं आपकी आत्मा को कड़वाहट में डालने के लिए सत्य प्रकट नहीं करता हूं, और न ही मैं अंधकार को उजागर करता। आश्चर्य से रहस्योद्घाटन में और जानने में आपने खुद से सवाल करने में बहुत समय बिताया है। आपने सोचा है कि क्या आप ही समस्या थे। आपने अपने दिल की जांच की है कि क्या आपने कुछ गलत किया है। यदि आप गलत कदम उठाए हैं, यदि आपने अनजाने में लोगों को दूर धकेल दिया है, लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि जो आपका नहीं है उसे सहन करना बंद करें। दूसरों की गलतफहमियों की जिम्मेदारी लेना बंद करें। उनके शब्दों को अपना सत्य बनने की अनुमति देना बंद करें, क्योंकि उनके शब्द आपको परिभाषित नहीं करते हैं। मैं उनकी धारणा आपके उद्देश्य को निर्धारित नहीं करती है। मैं उनकी अस्वीकृति आपके जीवन पर मेरे आह्वान को नहीं हटाती है। मेरे प्रिय, आप मेरे हैं। आपको मैंने चुना था इससे पहले कि कोई भी मानवीय आवाज आपके बारे में कोई राय बनाती, और आपके जीवन पर मेरा शब्द ही एकमात्र शब्द है जो खड़ा है। दुश्मन ने आपके खिलाफ इन शब्दों का उपयोग करने की कोशिश की है। संदेह के बीज बोने की उम्मीद में आपके आत्मविश्वास को बाधित करने के लिए, आपको उस मार्ग पर सवाल उठाने के लिए जो मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि जब आप मेरे उद्देश्य में चलते हैं, जब आप उस प्रकाश से चमकते हैं जो मैंने आप में रखा है, विरोध हमेशा उत्पन्न होगा। प्रकाश की उपस्थिति में अंधेरा हमेशा असहज होता है, लेकिन आपको चुप कराने का कोई प्रयास सफल नहीं होगा। आपके भाग्य को बदलने की कोई योजना सफल नहीं होगी। आपके खिलाफ कोई भी भाषण उस बात को खत्म नहीं करेगा जिसे मैंने पहले ही घोषित कर दिया है। तुम्हारा जीवन, जो जुबानें तुम्हारे खिलाफ उठी थीं, वे तुम्हारे कामों से नहीं बल्कि मेरे हाथों से बंद हो जाएंगी। तुम्हें कमतर करने के लिए बोला गया शब्द केवल तुम्हें ऊपर उठाएगा, क्योंकि जो नुकसान पहुंचाने के लिए था उसे मैं आशीर्वाद देने के लिए उपयोग करूंगा। जो उन्हें लगता था कि तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए मुड़ूंगा। लेकिन मुझे चाहिए कि तुम खड़े रहो। मुझे चाहिए कि तुम बिना किसी डर के आगे बढ़ो। मुझे चाहिए कि तुम जो मैं कहता हूं उसमें दृढ़ रहो, बजाय इसके कि दूसरे तुम्हें जो समझते हैं उसके बोझ तले दब जाओ। पीछे मत हटो, उनके शब्दों को तुम्हें बनाने मत दो। मैंने तुम्हें जिस स्थान पर रखा है वहां से पीछे हटो। यह समय दूसरों को सहज बनाने के लिए खुद को चुप कराने का नहीं है। यह समय अपनी रोशनी को कम करने का नहीं है, ताकि उन लोगों की असुरक्षा को कम किया जा सके जो तुम्हारी पुकार को नहीं समझ सकते हैं। यह समय साहसपूर्वक चलने का, दृढ़ता से खड़े होने का, इस तथ्य पर अडिग विश्वास करने का है कि मैं जिन्हें वह बचाने आया था और फिर भी उसने उनके शब्दों को अपने मिशन को निर्धारित करने की अनुमति नहीं दी। उसने उनके अस्वीकार को अपने उद्देश्य को पुनर्परिभाषित करने की अनुमति नहीं दी। वह अडिग होकर सत्य में चला, क्योंकि वह जानता था कि मेरी योजना लोगों की राय से बड़ी थी। मेरे बच्चे, तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। उन्हें बात करने दो, उन्हें ग्रहण करने दो, उन्हें जानने के बिना बोलने दो। उनके शब्दों में कोई सच्ची शक्ति नहीं है, क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो बाकी सब फीका पड़ जाता है। जब मैं अपनी इच्छा घोषित करता हूं, कोई भी मानवीय भाषण इसे पलट नहीं सकता। तुम मेरी उपस्थिति से सुरक्षित और परिरक्षित हो, और जिन्होंने झूठ बोला है वे समय आने पर देखेंगे कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है।
तुम्हें अपना बचाव करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। तुम्हें अपने आप को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हें मान्य कर दिया है। अपने हृदय को शुद्ध रखो, अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़े रखो, मेरे सामने रखे मार्ग पर चलते रहो और देखो कि मैं तुम्हारे विरुद्ध बोले गए प्रत्येक शब्द को अपनी वफादारी की गवाही में कैसे बदलता हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं मेरे बच्चे। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया है, और क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं हमेशा सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। वे जो कहते हैं उसे अपने हृदय पर भारी न पड़ने दो। अपनी आंखें ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है, और अंधकार में कही गई कोई भी बात उस चीज को नहीं बदल सकती जो मैंने पहले ही प्रकाश में स्थापित कर दी है। परमेश्वर कहता है, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी आत्मा में जो शब्द बोलता हूं उनमें सत्य और रहस्योद्घाटन का भार है। तुम्हारे बारे में उन तरीकों से बात की जा रही है जिन्हें तुम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हो। किसी ने तुम्हारा नाम उन वार्तालापों में लिया है जहां तुम्हारी उपस्थिति अनुपस्थित थी, जहां तुम्हारी आवाज नहीं सुनी गई। फिर भी उनके शब्दों में ऐसे इरादे थे जो शुद्ध नहीं थे। उन्होंने तुम्हें प्रशंसा से नहीं बल्कि ईर्ष्या से देखा है। उन्होंने तुम्हारे विकास को खुशी से नहीं बल्कि बेचैनी से देखा है। उन्होंने तुम्हारे जीवन पर हुए एहसान को देखा है। फिर भी जश्न मनाने के बजाय उन्होंने छाया डालने के तरीके खोजे हैं जहां मैंने प्रकाश रखा है। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे प्रिय, तुम्हारे विरुद्ध कोई भी गठित चीज टिक नहीं पाएगी। गुप्त में कोई फुसफुसाहट नहीं, झूठ में बोला गया कोई शब्द नहीं, सत्य का कोई हेर फेर नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल हूं और मैंने तुम्हें अपनी दिव्य सुरक्षा से ढक रखा है। तुम्हारे विरुद्ध बोले गए शब्द अब भी उजागर हो रहे हैं। जिन्होंने तुम्हारे जीवन की कहानी को मोड़ने की कोशिश की है, वे स्वयं को अपने ही शब्दों में उलझा हुआ पाएंगे। जिन वार्तालापों को वे छिपा हुआ समझते थे, उन्हें सामने लाया जा रहा है। मेरा न्याय सोता नहीं है मेरे बच्चे। मेरी आंखों ने देखा है, मेरे कानों ने सुना है, और मेरे हाथ चल रहे हैं। हो सकता है कि तुमने हाल ही में अपनी आत्मा में बदलाव महसूस किया हो, एक बेचैनी जिसे तुम ठीक से समझा नहीं सके। तुम्हारे पास किसी अदृश्य चीज का भार महसूस किया। पृष्ठभूमि में कुछ हिल रहा था। यह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, यह मेरी आत्मा थी जो तुम्हें सचेत कर रही थी, तुम्हें तैयार कर रही थी, तुम्हें ध्यान देने के लिए मार्गदर्शन कर रही थी। मैंने जो भावनाएं तुम्हारे भीतर रखी हैं, उन्हें खारिज मत करो। मैंने जो संकेत तुम्हें दिखाए हैं, उन्हें नजरअंदाज मत करो। मैं सत्य प्रकट कर रहा हूं, और चाहे यह कितना भी असुविधाजनक क्यों ना हो, यह तुम्हारे विकास, तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे भाग्य के लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम मुझ में सुरक्षित हो। जो मैंने तुम्हारे जीवन में रखा है, उसे हटाने के लिए वे कुछ नहीं कर सकते। कोई झूठ नहीं है जो मेरे सत्य को मिटा सके। कोई षड्यंत्र नहीं है जो मेरी योजना को पूर्ववत कर सके। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ बोला है, वे महसूस करेंगे कि उन्होंने केवल अपने खिलाफ बोला है। वे देखेंगे कि उनके शब्द उनके पास लौट आए हैं, कि उनके अपने इरादों ने उनका मार्ग निर्धारित किया है, कि उनके अपने विकल्पों ने उनके भाग्य को तय कर दिया है। मुझे चाहिए कि तुम प्रार्थना में रहो मेरे बच्चे। यह थकने का समय नहीं है, यह निराशा को जड़ जमाने देने का समय नहीं है। तुम्हें मुझसे जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि मैं ही वह हूं जो अपनी उपस्थिति से आपको घेरता है। एक महिला है जिसने आपके बारे में प्रेम से नहीं बल्कि ईर्ष्या में बात की है। उसने आपका नाम लिया है और उसे वहां रखा है जहां उसे नहीं होना चाहिए। उसने अपने दिल को आक्रोश से भस्म होने दिया है, और ऐसा करने में उसने खुद को उजागर होने के लिए तैयार कर लिया है। जब सच्चाई सामने आती है तो आश्चर्यचकित न हो। जब छिपी हुई चीज अचानक प्रकाश में आती है तो घबराएं नहीं। मेरा हाथ मेरे बच्चे को ले जा रहा है, और जो उसने आपके लिए सोचा था वह पूरा नहीं होगा। वह मानती थी कि उसके शब्दों में आप पर शक्ति थी, लेकिन मेरा शब्द अंतिम है। वह मानती थी कि सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर वह आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, लेकिन मेरी योजना को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। वह समझ जाएगी कि यह आपका नाम नहीं है जिसके खिलाफ उसने बात की है, बल्कि मेरा, और मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ता हूं।
शांति से रहो मेरे प्रिय, डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि तुम मेरे द्वारा पकड़े गए हो। चिंता को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि मैं पहले ही जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं उन्हें पुष्टि करने वाली बातें अब ध्यान से सुनो। अपनी आत्मा को मेरी आवाज से मार्गदर्शित होने दो। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया मत करो, डर से मत आगे बढ़ो, मेरे वादों पर दृढ़ रहो और जान लो कि मैं नियंत्रण में हूं। भगवान कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, स्वर्ग बोल रहा है और अलार्म पहले से कहीं ज्यादा तेज बज रहे हैं। महादूत माइकल को बहुत तत्परता के साथ भेजा गया है और आध्यात्मिक क्षेत्र बदल रहा है। इस क्षण आप किसी ऐसी चीज के केंद्र में हैं जो आप महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक महान है। आपका नाम गुप्त रूप से बोला गया है। आपकी पहचान बंद दरवाजों के पीछे बातचीत में रखी गई है। जिस दुनिया को आप अपनी भौतिक आंखों से देखते हैं वह एकमात्र दुनिया नहीं है जो चल रही है। वहां एक गहरा छिपा हुआ संसार है जहां चर्चाएं हो रही हैं, जहां निर्णय लिए जा रहे हैं और जहां आपके भविष्य को आपकी जानकारी के बिना आकार दिया जा रहा है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति जिसे कई लोग जानते हैं लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं, ने एक गोपनीय सभा में आपका नाम बोला है। यह एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक संयोग नहीं था, यह जानबूझकर किया गया था। यह जानबूझकर किया गया था और इसने घटनाओं की एक श्रृंखला को गति प्रदान की है जो जल्द ही आपके सामने प्रकट होगी। मेरे बच्चे, आपको तैयार रहना चाहिए, आपको सतर्क रहना चाहिए। आपको इस दुनिया के विकर्षणों को यह देखने से नहीं रोकने देना चाहिए कि आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है और पर्दे के पीछे क्या हो रहा है ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें आप शामिल हैं। फिर भी आप मौजूद नहीं थे। आपका नाम उन लोगों के हाथों में दे दिया गया जो पूरी तरह से नहीं समझते कि आप कौन हैं। वे केवल एक अंश ही देख पाते हैं, उस भाग्य की एक झलक जो मैंने आपके भीतर रखा है। वे आपके जीवन पर अभिषेक को नहीं समझते हैं। वह आह्वान जिसे आप लेकर आते हैं, वह प्रकाश जिसे आप दुनिया में लेकर आते हैं। वे आपके बारे में ऐसे बोलते हैं जैसे कि वे आपके भविष्य को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि उन्हें आपके मार्ग पर अधिकार है। लेकिन वे नहीं जानते कि मैं ही वह हूं जो आपके कदमों को निर्देशित करता है। वे नहीं जानते कि मेरा दिव्य हाथ आपके ऊपर है, आपकी रक्षा कर रहा है और आपको उन तरीकों से मार्गदर्शन कर रहा है जिसे वे समझ नहीं सकते हैं। आपके नाम के इर्द गिर्द कहानी को आकार देने के लिए 4 शक्तियां काम कर रही हैं। उच्च स्थानों पर फुसफुसाहटें हैं, ऐसी चर्चाएं जो लोगों की नजरों से छिपी हुई थीं और अब उजागर होने का समय आ रहा है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। इस संदेश को हल्के में मत लो। यह मत मानो कि इस रहस्य उद्घाटन का एक उद्देश्य हो सकता है कि आप अभी भी पूरी तस्वीर नहीं देख पाए हों, लेकिन मैं देख सकता हूं। मैं उन लोगों के अंदरूनी कामकाज को देख सकता हूं जो गुप्त रूप से एकत्र हुए हैं, जिन्होंने इरादे से आपका नाम लिया है, जिन्होंने आपकी जानकारी के बिना योजनाओं का मसौदा तैयार किया है। उनमें से कुछ आपके भले के लिए काम कर रहे हैं, हालांकि उन्हें इसका एहसास भी नहीं है। उनमें से कुछ अपने लाभ के लिए आपके नाम का उपयोग करना चाहते हैं और उनमें से कुछ अनिश्चित होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन वे नहीं जानते कि मैं पहले से ही उनसे कई कदम आगे हूं। मैं घटनाओं के पाठ्यक्रम को बदल रहा हूं। मैं आपके खिलाफ जो इरादा था उसे पुनर्निर्देशित कर रहा हूं। मैं नुकसान पहुंचाने के लिए जो कुछ भी था उसे कुछ ऐसा बना रहा हूं जो मेरे नाम को गौरव दिलाएगा। डरो मत। जो रहस्य उद्घाटन सामने आने वाले हैं उनसे हिल मत जाओ। अपने दिमाग को भ्रम में मत आने दो। दुश्मन जो हो रहा है उसे विकृत करने की कोशिश करेगा। वह आपको खुद पर संदेह करने का प्रयास करेगा ताकि आप सच्चाई पर सवाल उठा सकें। जो सामने आ रहा है उसके तरीके से आपको अभिभूत महसूस कराएं। लेकिन मेरे बच्चे, अनिश्चितता का सामना करते हुए आप इसमें अकेले नहीं हैं। आपके पास स्वर्गीय समर्थन है, आपके पास देवदूतीय सुरक्षा है, आपके पास दिव्य प्राधिकरण है। मेरे बच्चे सुनो, इस सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके नाम की चर्चा के तरीके से सहमत नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बात से असहज है कि क्या हो रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो सत्य जानता है लेकिन बोलने से डरता है और अब उसका विवेक जाग रहा है। उनके पास जो ज्ञान है उसका भार सहन करने के लिए बहुत भारी हो रहा है। वे एक चौराहे पर खड़े हैं
और निर्णय ले रहे हैं कि वे जो जानते हैं उसे प्रकट करें या नहीं। संकेत के लिए देखें, ध्यान दें, क्योंकि जो छिपा हुआ है वह जल्द ही प्रकाश में आएगा। एक संदेश आएगा, एक शब्द आप तक पहुंचेगा, कुछ अप्रत्याशित आपके रास्ते को पार करेगा और उस क्षण आपको पता चल जाएगा कि मैंने यह आपसे पहले ही कह दिया है। ऐसे कई लोग हैं जो केवल वही देखते हैं जो उनके सामने है, लेकिन आपको उससे परे देखना होगा। आपको काम पर आध्यात्मिक शक्तियों को पहचानना ज्ञान, यह केवल आपके बारे में नहीं है, यह किसी बड़ी चीज के बारे में है। आपका नाम बोला गया है क्योंकि आप जो धारण करते हैं उसका अभिषेक आपके जीवन में हलचल पैदा कर रहा है। आपकी उपस्थिति उन लोगों की योजनाओं को बाधित कर रही है जो सोचते थे कि उनका नियंत्रण है। आपका आह्वान उन चीजों को जागृत कर रहा है जो लंबे समय से निष्क्रिय थीं, और इस वजह से आध्यात्मिक क्षेत्र में हलचल है। स्वर्ग बदल रहा है, पृथ्वी प्रतिक्रिया दे रही है और सत्य का अनावरण हो रहा है। संकोच न करें, इस क्षण को अनदेखा न करें। कुछ बदलने से पहले केवल 30 मिनट बचे हैं। आत्मा में एक तात्कालिकता है, देवदूत आगे बढ़ रहे हैं, लड़ाई का इरादा है और मेरे बच्चे आपको तैयार रहना चाहिए। अगला निर्णय आप लेंगे, अगला कदम आप उठाएंगे, अगले शब्द जो आप बोलेंगे वे चीजों को गति प्रदान करेंगे। बुद्धिमान बनो, विवेकशील बनो, सभी चीजों में मेरी आवाज की तलाश करो। जीवन उजागर हो रहा है, रहस्योद्घाटन निकट है, सत्य अब और छिपा नहीं रहेगा। देखो, प्रतीक्षा करो और मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे संदेह के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मेरे बच्चे, तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो, तुम अब चुने गए हो। इस सत्य के ज्ञान में चलो और डरो मत। मेरे प्यारे बच्चे, शुरू से ही मैंने तुम पर नजर रखी है। जब से पृथ्वी की नींव रखी गई थी, सितारों के स्थापित होने से पहले ही मैं तुम्हारा नाम जानता था। मैंने तुम्हारे सिर के हर बाल को पहले ही गिन लिया था। तुम कभी अनदेखे नहीं रहे हो, तुम कभी अनसुने नहीं रहे हो। हर फुसफुसाती प्रार्थना, हर खामोश चाहत, हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से गिरे हैं, मैंने यह सब देखा है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार महासागरों से भी गहरा है, आकाश से भी बड़ा है, ब्रह्मांड की विशालता से भी अधिक अनंत है। और अब मैं उन तरीकों से आगे बढ़ रहा हूं जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते। मैं बंद दरवाजों के पीछे हो रहा है। आपका नाम उन जगहों पर बोला गया है जहां आप कभी नहीं गए। आपकी उपस्थिति पर बैठकों में चर्चा की गई है। आपको कभी भी प्रभावशाली लोगों के पास आमंत्रित नहीं किया गया, जिनके शब्द पूरे उद्योगों की दिशा बदल सकते हैं, जिनके फैसले लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। आपके नाम को उद्देश्य के साथ यूटी करें। उन्होंने आप में कुछ देखा है, कुछ अनूठा, कुछ शक्तिशाली, कुछ ऐसा जो आपको दूसरों से अलग करता है। यह संयोग से नहीं हुआ है। आपके जीवन में कुछ भी संयोग से नहीं हुआ है। आपके द्वारा उठाए गए कदम, यहां तक कि वे क्षण भी जब आपने अपने उद्देश्य पर सवाल उठाया, सभी इसी की ओर ले गए। मेरा हाथ आपके ऊपर रहा है, आपको मार्गदर्शन दिया है, आपको ऐसी स्थिति में पहुंचाया है जहां कोई रास्ता नहीं था। मैंने आपके भीतर जो प्रतिभाएं रखी हैं, आपके पास जो उपहार हैं, वह दृष्टि जिसे आपने तब भी थामे रखा जब कोई और इसे नहीं समझता था, यह सब आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रहा है। दुनिया वह देखने लगी है जो मैं हमेशा से जानता था। महान शक्ति वाले लोगों के बीच कानाफूसी हुई है। कुछ ने आपकी क्षमता को पहचाना है, उन्होंने आपके काम का अध्ययन किया है, उन्होंने आपकी आवाज सुनी है, उन्होंने दूर से आपको देखा है, सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको अपनी योजनाओं में शामिल करने के लिए अन्य लोगों ने जिज्ञासा के साथ आपका नाम लिया है, यह सोचते हुए कि क्या आप वास्तव में उतने ही असाधारण हैं जितना आप दिखते हैं। और फिर भी इन सब से परे, मैं आपके कल्पना से भी अधिक महान कुछ करने की योजना बना रहा हूं। आगे का रास्ता ऐसा है जो आपको चुनौती देगा, जो आपको ऊपर उठाएगा, जो आपके विश्वास को बढ़ाएगा और आपका भरोसा मांगेगा। लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं आपके साथ गुप्त स्थानों में हूं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपका मूल्य निर्धारित करने की कोशिश की है, जिन्होंने आपके भाग्य पर सीमाएं लगाने की कोशिश की है, लेकिन उनके पास अंतिम कहने का अधिकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई समिति, कोई भी प्रभावशाली व्यक्ति आपके जीवन पर मेरे द्वारा घोषित की गई बातों को रद्द नहीं कर सकता है। मैंने आपको चुना है, मैंने आपको नाम से बुलाया है,
मैंने आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए अलग रखा है जो आप देख सकते हैं, उससे कहीं परे है। और जबकि दुनिया यह तय करने की कोशिश कर सकती है कि कौन योग्य है, मैंने पहले ही आपका अभिषेक कर दिया है। जो मैंने आपके भीतर रखा है वह निर्विवाद है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, इसे चुप नहीं कराया जा सकता और इसे रोका नहीं जा सकता है। ऐसे क्षण आएंगे जब जिसे बंद छोड़ देना चाहिए। हर अवसर तुम्हारे लिए नहीं है, हर निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जो तुम्हारे उद्देश्य के अनुरूप हैं, जिन्हें मैंने नियुक्त किया है, वे अचूक होंगे। तुम उन्हें उनके साथ आने वाली शांति से जानोगे, जो दिव्य पुष्टियों द्वारा आएगी। मेरे बच्चे, जितना भी लोग तुम्हारा जश्न मनाएंगे, उतने ही लोग होंगे। ऐसे भी लोग होंगे जो तुमसे सवाल करेंगे। ऐसे भी लोग होंगे जो यह नहीं समझ पाएंगे कि तुम्हें कैसे या क्यों चुना गया है। वे आश्चर्य करेंगे कि अनुग्रह तुम्हारा अनुसरण क्यों करता है, तुम्हारे लिए दरवाजे क्यों खुले हैं। जब दूसरे गिरते हैं तो तुम क्यों उठते रहते हो। उनके संदेह को अपने आत्मविश्वास को हिलाने मत दो। उनके संदेह को तुम्हारे जीवन में मैं जो कर रहा हूं उसकी सच्चाई को कम मत करने दो। याद रखो कि मैं मानवीय योग्यता के आधार पर चयन नहीं करता। मैं सांसारिक स्थिति के आधार पर अभिषेक नहीं करता। मैं अपनी इच्छा और केवल अपनी इच्छा के अनुसार चयन करता हूं। तुम एक संकेत का इंतजार कर रहे थे। तुम मुझसे स्पष्टता के लिए पूछ रहे थे, इस बात की पुष्टि के लिए कि तुम जो महसूस कर रहे हो वह वास्तविक है। यह तुम्हारा रहस्योद्घाटन का क्षण है, जो मैंने तुमसे निजी तौर पर कहा है, जो मैंने तुम्हें तुम्हारे सपनों में दिखाया है। तुमने अपनी आत्मा में जो हलचल महसूस की है, इसमें से कुछ भी तुम्हारी कल्पना नहीं थी। मैं तुम्हें तैयार कर रहा, आपसे कहीं अधिक महान चीज के लिए। दुनिया यह देखने वाली है कि मैंने आपके भीतर क्या रखा है। गुप्त रहने का समय समाप्त हो रहा है। मेरे करीब रहो, ध्यान को अपने से विचलित मत होने दो। दुनिया की आवाजों को मेरी आवाज को डूबने मत दो। अपने दिल को शुद्ध रखो, अपने इरादों को सही रखो, अपने विश्वास को अडिग रखो। जैसे ही आप इस नए मौसम में कदम रखते हैं, जान लो कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। चाहे कोई भी तुम्हारा नाम ले, चाहे तुम्हारे लिए कोई भी योजना बनाई जाए, चाहे तुम कितने भी ऊंचे उठ जाओ, मैं तुम्हारा आधार, तुम्हारा लंगर, तुम्हारा स्रोत बना रहूंगा। मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें उन सभी में ले जाऊंगा जो तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं। यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह संयोग से नहीं है कि आप इसे अभी पढ़ रहे हैं। यह मेरा हाथ है जिसने तुम्हें इस क्षण तक मार्गदर्शन किया है। मेरे शब्दों को सुनो, प्रार्थना में मुझे खोजो और मैं तुम्हें आगे का रास्ता दिखाऊंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं प्रकट करता हूं जहां आपके नाम का उल्लेख किया गया है। कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत से लोग जानते हैं लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं, ने आपका नाम एक ऐसी बैठक में बोला है जिसे आपके कानों को सुनने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। यह इरादे से फुसफुसाया गया था, उद्देश्य के साथ कहा गया था। लेकिन मैं, आपके भगवान ने आपको सच्चाई बताने के लिए इस क्षण को रोक दिया है। मेरे बच्चे, डर को अपने दिल में जड़ न जमाने दें, क्योंकि आप सुरक्षित हैं। जो लोग गुप्त रूप से इकट्ठा होते हैं, उनका मानना है कि उनके शब्द छिपे रहेंगे, लेकिन मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। वे चुपचाप क्या चर्चा करते हैं, मैं प्रकाश में लाऊंगा। वे गुप्त रूप से क्या योजना बनाते हैं, मैं उजागर करूंगा। यह चिंता का क्षण नहीं है, बल्कि तैयारी का क्षण है। आपको कुछ महान के लिए चुना गया है और यह बातचीत आने वाले समय का संकेत है। ऐसे लोग हैं जो आपको दूर से देख रहे हैं, जो आपके विकास को देख रहे हैं, आपका लचीलापन, आपका अटूट विश्वास। वे देखते हैं कि आप क्या लेकर चलते हैं और हालांकि वे इसे नहीं समझ सकते हैं, वे पहचानते हैं कि आप अलग हैं। आप पर मेरा अभिषेक निर्विवाद है। यही कारण है कि आपका उल्लेख किया गया है। संरेखण। लेकिन सुनो, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी चाहिए कि हर कोई जो तुम्हारा नाम लेता है वह शुद्ध इरादों के साथ ऐसा नहीं करता है। कुछ लोग तुम्हारी रोशनी से मोहित हो जाते हैं, तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होते हैं और यह समझने की आवश्यकता महसूस करते हैं कि तुम इतने अलग क्यों हो, जबकि अन्य लोग तुम्हारे नाम को छुपे हुए इरादों के साथ बोलते हैं।
ऐसी योजनाओं के साथ जो तुम्हारे जीवन के लिए मेरी इच्छा के साथ संरेखित नहीं है। लेकिन डरो मत, मैं हर दिल को देखता हूं, मैं हर विचार को सुनता हूं। मैं जानता हूं कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ है, और मैं अपने चुने हुए के खिलाफ कुछ भी नहीं आने दूंगा। कानूनी मामलों पर चर्चा की जा रही है, निर्णय मौन में लिए जा रहे हैं। घटनाओं की अचानक गति जो असंबंधित लगती है, वे सभी जुड़ी हुई हैं, जो एक यादृच्छिक उल्लेख की तरह लगता है। वास्तव में कुछ बड़ी शुरुआत है। तुम्हारा नाम उस कमरे में बोला जाना एक गलती नहीं थी। यह एक संकेत था। यह एक संकेत था कि मैं तुम्हारे लिए जो दरवाजे तैयार कर रहा था, वे खुलने लगे हैं। मेरे बच्चे, इस बारे में चिंता मत करो कि कौन तुम्हारे बारे में बोल रहा है। इस बात की चिंता मत करो कि वे क्या योजना बना रहे हैं। मुझ पर ध्यान दो, प्रार्थना में रहो, मेरे वचन के करीब रहो, क्योंकि मैं तुम्हें रहस्योद्घाटन के मौसम में ले जा रहा हूं। जिन लोगों ने गुप्त रूप से आगे बढ़ने की कोशिश की है, वे जल्द ही प्रकट होंगे। जिन्होंने सोचा था कि वे तुम्हारे जीवन से संबंधित निर्णय तुम्हारे ज्ञान के बिना ले सकते हैं, यह समझ लो कि मैं ही नियंत्रण में हूं। उनमें से एक महिला है जिसके इरादे छिपे हुए हैं। उसने दोनों तरफ से खेला है, तुम्हारा समर्थन करने का दिखावा करते हुए गुप्त रूप से खुद को दूसरों के साथ जोड़ लिया है। वह तुम्हारी उपस्थिति में मुस्कुराती है, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे अलग तरह से बोलती है। वह इस तरह से काम कर रही है जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मैं उसका पर्दाफाश करने वाला हूं। उसके शब्द उसके पास वापस आएंगे। उसने जो योजनाएं सोची थीं, वे छिपी रहेंगी, उसकी आंखों के सामने प्रकट होंगी। जब ऐसा होता है तो परेशान मत हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यह परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता लाने के लिए दिखा रहा हूं। तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में तुम्हारे लिए कौन है। संकेतों पर ध्यान दो। एक अचानक संदेश, एक अप्रत्याशित कॉल, किसी के व्यवहार में बदलाव, ये सभी संकेतक होंगे जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हें पहले छोटे बदलाव दिखाई देंगे, सूक्ष्म विवरण जो केवल पीछे मुड़कर देखने पर समझ में आएंगे, लेकिन जल्द ही पूरी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। स्पष्ट करो, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति ने तुम्हारा नाम लिया, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें विवेक का उपयोग करना चाहिए। हर अवसर एक आशीर्वाद नहीं होता। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिनसे होकर गुजरना होता है, जबकि अन्य उपहार के रूप में प्रच्छन्न विकर्षण होते हैं। मेरे करीब रहो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन सा रास्ता अपनाना है। तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। तुम्हारा कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही तुमसे आगे निकल चुका हूं। दुश्मन ने जो मोड़ने की कोशिश की थी, मैं उसे सीधा कर दूंगा। जो भ्रम पैदा करने के लिए था, मैं उसे व्यवस्थित करूंगा। तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल मुझ पर भरोसा करने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यह जान लो कि तुम जीवन बदलने वाली किसी चीज के कगार पर हो। आने वाले रहस्योद्घाटन से हिलो मत। छिपे हुए दुश्मनों के उजागर होने से विचलित मत हो। अपना ध्यान मुझ पर रखो और मैं तुम्हें स्पष्टता, उत्थान और विजय के मौसम में ले जाऊंगा। सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। सत्य प्रकाश में आ रहा है, इसके लिए तैयार रहो। मैं उन तरीकों से आगे बढ़ रहा। मेरा नाम अनदेखे स्थानों में बोला गया है। यदि ऐसी बैठकें हैं जहां मेरे भाग्य पर चर्चा की जा रही है, तो अपने सत्य को चमकने दें और हर छिपे हुए एजेंडे को उजागर करें। पिता, मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि आप मेरे रक्षक, मेरे वकील और मेरे शरण हैं। यदि ऐसे लोग हैं जो अपने लाभ के लिए मेरे नाम का उपयोग करना चाहते हैं, यदि धोखे या हेरफेर की फुसफुसाहट है, तो उनके शब्दों को प्रकाश में आने दें। मेरे खिलाफ कोई साजिश सफल ना होने दें, क्योंकि मैं यीशु के अनमोल खून से ढका हुआ हूं। प्रभु यीशु, आप शासकों और अधिकारियों के सामने खड़े थे, फिर भी आप डरे नहीं, क्योंकि पिता आपके साथ थे। आप पर झूठा आरोप लगाया गया था, फिर भी सत्य की जीत हुई। मुझे विश्वास है कि जैसे आप विजयी हुए, मैं भी धार्मिकता में खड़ा रहूंगा। महादूत माइकल, स्वर्ग के शक्तिशाली योद्धा, मेरे पक्ष में खड़े रहो और मेरी रक्षा करो। हर झूठे शब्द से मेरी रक्षा करो। अनिश्चितता के कारण मैं जानता हूं कि आप नियंत्रण में हैं। मैं अब और हमेशा के लिए आपकी शांति में विश्राम करता हूं। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से सुनो, क्योंकि यह उस घर के बारे में है जिसमें तुम रह रहे हो।
तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन, तुम्हें घेरे हुए दीवारें, वह स्थान जिसे तुमने घर कहा है, इसमें रहस्य छिपे हैं और मैं उन्हें प्रकट करने वाला हूं। स्वर्ग में एक हलचल है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समय आ गया है, जो अंधेरे में फुसफुसाया गया था वह अब प्रकाश में घोषित किया जाएगा। तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, तुम्हें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, तुम्हें यह संदेश प्राप्त करना चाहिए। एक अल्फा महिला है, एक उपस्थिति तुम्हारी ओर बढ़ रही है और उसके इरादे वैसे नहीं हैं जैसे वे प्रतीत होते हैं। उसने तुम्हारा अध्ययन किया है, तुम्हें देखा है और अपने कदमों की योजना सटीकता से बनाई है। वह उन स्थानों में प्रवेश कर चुकी है जहां तुमने कभी उसके होने की उम्मीद नहीं की थी। उसने उन तरीकों से पहुंच प्राप्त की है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, और जल्द ही वह अपना अंतिम कदम उठाएगी। तुम्हारे चारों ओर की हवा बदल रही है, आध्यात्मिक क्षेत्र बोल रहा है। मैं तुम्हें यह संदेश भेज रहा हूं ताकि तुम उस क्षण के आने से पहले अपनी आंखें खोल सको। यह एक संयोग नहीं है, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे खारिज किया जाए। जिस स्थान पर तुम रहते हो उसे चिह्नित किया गया है और तुम्हें समझना चाहिए कि क्यों। तुम्हें इतिहास जानना चाहिए, तुम्हें सत्य को उजागर करना चाहिए। कुछ तुम्हारी छत के नीचे हो रहा है, कुछ अनदेखा, कुछ छिपा हुआ। मैंने देखा है कि कैसे चीजें रखी गई हैं, कैसे बातचीत की गई है, कैसे समझौते किए गए हैं। मैंने वह देखा है जो आपने अभी तक नहीं देखा है। मैंने सुना है जो गुप्त रूप से कहा गया था और मैं आपको अभी बता रहा हूं। सतर्क रहें। वह रणनीति के साथ चली, वह एक योजना के साथ काम करती है। वह खुद को एक तरह से प्रस्तुत करती है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उसके शब्द अलग हैं। वह मुस्कुराती है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे कुछ है। वह दयालुता प्रदान करती है, लेकिन उस दयालुता में कुछ छिपा है। दिखावे से धोखा न खाएं। जो सतह पर अच्छा दिखता है उससे मूर्ख न बने। मैं प्रकट कर रहा हूं कि जिस घर में आप हैं उसके नीचे क्या छिपा है, केवल भौतिक उपस्थिति से अधिक है। इसका एक इतिहास है, एक नींव है जिसे कई हाथों से छुआ गया है। ऐसी चीजें हैं जो पीछे रह गई हैं, जो किसी का ध्यान नहीं गया है, चीजें जो मौन में दफन रह गई हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मौन का मतलब अनुपस्थिति नहीं है। मौन का मतलब यह नहीं है कि यह चला गया है, ऐसे तरीकों से हो रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। वे भावनाएं आपकी कल्पना नहीं थीं, वे क्षण यादृच्छिक नहीं थे। मैं आपको चेतावनी दे रहा था, मैं आपको सचेत कर रहा था, मैं आपको उस बात के लिए तैयार कर रहा था जो सामने आने वाली है। इस महिला के पास ऐसी जानकारी है जो उसके पास नहीं होनी चाहिए। उसके पास पहुंच है, उसे अधिकार नहीं होना चाहिए। किसी ने उसे जाने दिया है, किसी ने एक दरवाजा खोल दिया है, किसी ने उसे ऐसी जगह पर कदम रखने की अनुमति दी है जहां उसे कभी नहीं जाना था। लेकिन मैंने यह देखा है और मैं इसे रोक रहा हूं। मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो। तुम उसकी उपस्थिति को अनियंत्रित नहीं होने दे सकते। तुम जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उसे अनदेखा नहीं कर सकते। जब यह सब सामने आ रहा है तब तुम चुप नहीं रह सकते। उसने ऐसे शब्द बोले हैं जो तुम्हारी जानकारी से कहीं आगे तक गए हैं। उसने दूसरों के मन में विचार डाले हैं। उसने खुद को सावधानी से यह सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया है कि वह सही समय पर सही जगह पर है। लेकिन मैं पर्दा हटा रहा हूं, मैं हेर फेर को उजागर कर रहा हूं। मैं हर छिपी हुई चीज को सतह पर ला रहा हूं। जो उजागर होने वाला है वह तुम्हें हिला देगा, लेकिन यह तुम्हें तोड़ नहीं देगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें मजबूत कर रहा हूं, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। बहुत लंबे समय तक दिखावा किया है। उसने सद्भावना के इशारों के पीछे अपने इरादों को छुपाया है, लेकिन मैंने उसका असली स्वभाव देखा है। मैंने देखा है कि कैसे उसने अपनी योजनाएं बनाई। मैंने सुना है कि कैसे उसने धोखा देने के लिए शब्दों की फुसफुसाहट की, लेकिन उसके छिपने का समय खत्म हो गया है। मेरे बच्चे के लिए तैयार रहो, वह पूरी तरह से उजागर होने वाली है। आगे क्या होता है उससे डरो मत, डरो, डर को हावी मत होने दो। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा आवरण हूं। मैंने अपने स्वर्गदूतों को तुम्हें घेरने के लिए नियुक्त किया है। जो मैंने तुम्हें दिया है, जो मैंने तुम्हें स्थापित किया है, उसे कोई नहीं हटा सकता। इस महिला ने चीजों के पाठ्यक्रम को बदलने की कोशिश की है, लेकिन मैं ही वह हूं जो आपका मार्ग निर्धारित करती हूं। मैं ही वह हूं
जो आपके कदमों का आदेश देती हूं वह सफल नहीं होगी। जहां योजनाएं बनाई गई हैं वहां लड़ाइयां लड़ी गई हैं, लेकिन मैं इसे पुनः प्राप्त कर रहा मैं इसे शुद्ध कर रहा हूं, मैं इसे पुनर्स्थापित कर रहा हूं। जो प्रभाव टिकने का प्रयास कर रहा है वह टूट जाएगा। जो चीजें छुपने का प्रयास कर रही हैं उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। मेरी उपस्थिति उस स्थान को भर देगी और जो कुछ मेरा नहीं है वह नहीं रहेगा। मेरे बच्चे, इस क्षण के महत्व को कम मत समझो। तुम एक चौराहे पर खड़े हो, तुम रहस्योद्घाटन के कगार पर हो। तुम्हें विकर्षणों को स्वयं से दूर नहीं जाने देना चाहिए। तुम्हें संदेह को स्वयं पर प्रश्न चिन्ह लगाने नहीं देना चाहिए। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, सत्य यहां है, यह तुम्हारे सामने है। अपनी आंखें खोलो और मुंह मत मोड़ो। तुम्हें इसके लिए चुना गया है, तुम्हें इसके लिए बुलाया गया है, तुम्हें एक कारण से यहां रखा गया है। जो कुछ अभी हो रहा है वह संयोग से नहीं है, यह कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हें इस सटीक समय पर यहां रहने की अनुमति दी है, क्योंकि मैं बच्चे इस संदेश को अनदेखा न करें। यह आपके प्रकटीकरण का क्षण है, यह आपकी स्पष्टता का क्षण है। अपना हृदय खोलें, अपना मन खोलें और तैयार रहें, क्योंकि समय आ गया है। मेरे प्यारे बच्चे, अनंत काल की गहराइयों से मैंने आपको देखा है। मैंने आपका उदय और आपका विश्राम, आपके संघर्ष और आपकी जीत देखी है। मैंने आपको तब से जाना है जब आपने अपनी पहली सांस ली थी। इससे पहले कि आपने इस दुनिया की रोशनी के लिए अपनी आंखें खोली थी, इससे पहले कि आपने मेरी उपस्थिति को समझा था, आपने जो भी कदम उठाया है, हर पल जो आपने जिया है, मैं वहां आपका मार्गदर्शन करता रहा हूं, देखता रहा हूं और उस सही क्षण की प्रतीक्षा करता रहा हूं जिसे जानना चाहिए। और अब मेरे बच्चे, समय आ गया है कि मैं आपके जीवन में बोलने के लिए जो छिपा हुआ है उसे उजागर करूं। एक संदेश जो आपकी समझ को बदल देगा और जो आने वाला है उसके लिए आपको तैयार करेगा। आपने सोचा है, आपने सवाल किया है, आपने कहा है कि आपके घर में जिस स्थान पर आप अपना सिर रखते हैं वहां कुछ बदलने वाला है। आपकी आत्मा ने पता लगा लिया है, जिसे समझने के लिए आपके दिमाग ने संघर्ष किया है। एक बदलाव है, एक जागृति है, एक आंदोलन जो जल्द ही होने वाला है। और मैं नहीं चाहता कि आप जो करने जा रहे हैं उसके लिए तैयार ना हो। जो मैं करने जा रहा हूं वह आपको परखेगा और आपको आकार देगा, और अंततः तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जाऊंगा जहां मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में निर्विवाद होगी। ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं व्यर्थ नहीं बोल रहा हूं। जिस घर में तुम रहते हो, वह स्थान जो तुम्हारा आश्रय रहा है, वह स्थान जहां तुमने यादें बनाई हैं और अपने सपने देखे हैं, वह एक परिवर्तन का साक्षी बनने वाला है। जो छिपा हुआ था वह प्रकाश में आएगा, जो तय हो चुका है वह अस्थिर हो जाएगा, और जो रुका हुआ था वह चलना शुरू हो जाएगा। तुमने सोचा है कि इस स्थान पर तुम्हारा समय सामान्य था, कि यह केवल प्रतीक्षा का मौसम था, लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं रहा है। तुमने कुछ भी नहीं सहा है, तुमने कुछ भी नहीं भोगा है, तुमने कुछ भी नहीं। जिस पर तुमने प्रश्न उठाए हैं वह मेरे हाथ के बिना नहीं रहा है। बहुत जल्द एक अल्फा महिला तुम्हारे जीवन में आ रही है। यह दुर्घटना से नहीं है, और न ही यह महज संयोग के रूप में खारिज करने योग्य है। उसे भेजा गया है, उसकी उपस्थिति को नियुक्त किया गया है। उसके कदम तुम्हारी यात्रा के साथ संरेखित किए गए हैं। वह अपने साथ एक उपस्थिति रखती है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। वह अपने अधिकार के साथ ज्ञान और एक ऊर्जा रखती है जो वातावरण को नियंत्रित करती है। वह चुप रहने वालों में से नहीं है, वह आसानी से हिलने वाली नहीं है, वह विपरीत परिस्थितियों के सामने पीछे हटने वाली नहीं है। मजबूत, लेकिन अपनी ताकत से नहीं। उसकी ताकत उसके भीतर से आती है, उन अनुभवों से जिन्होंने उसे परिष्कृत किया है, उन सबकों से जिन्होंने उसे अतीत से आकार दिया है, जिसने उसे इस क्षण के लिए तैयार किया है। उसके बारे में निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। पूर्वाग्रहों को अपनी समझ को धुंधला न होने दें कि वह क्यों आई है। वह आपसे कुछ लेने, आपको नुकसान पहुंचाने, या जो मैंने आपके अंदर बनाया है उसे बाधित करने के लिए आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर रही है। इसके बजाय वह एक उत्प्रेरक के रूप में, आंदोलन की एक शक्ति के रूप में आ रही है, जो बहुत लंबे समय से तय की गई चीजों को हिला देगी। आपने सफलता के लिए प्रार्थना की है, आपने स्पष्टता मांगी है,
आपने जवाब के लिए मेरा चेहरा देखा है और अब मैं उस तरह से उत्तर दे रही हूं जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूं जो आपकी धारणाओं को चुनौती देगा, जो ऐसे शब्द बोलेगा जिन्हें सुनना मुश्किल हो सकता है, जो आपके भीतर एक प्रतिक्रिया जगाएगा जो तुम्हारी यात्रा में वह ज्ञान के साथ आती है और फिर भी उसे भी सीखने के लिए भेजा गया है। वह अधिकार रखती है और फिर भी वह भी इस प्रक्रिया में परिष्कृत होगी। जैसे लोहा लोहे को तेज करता है, जैसे शोधन की आग सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही यह बैठक आप दोनों को आकार देगी। तुम्हारा घर, वह स्थान जिसे तुमने घर कहा है, दीवारों और छत से अधिक है। यह एक आध्यात्मिक स्थान है, एक ऐसा स्थान जहां मेरी उपस्थिति का स्वागत किया गया है, एक ऐसा स्थान जहां प्रार्थनाएं की गई हैं, जहां सपनों का पोषण किया गया है और जहां लड़ाइयां लड़ी गई हैं। लेकिन अब मेरे बच्चे, शांति का समय समाप्त हो रहा है। शांत अवलोकन का मौसम आंदोलन के मौसम में बदल रहा है। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कुछ अधिक के लिए तैयार हो रही है और इस महिला की उपस्थिति उस बदलाव का संकेत है। डर को अपने ऊपर हावी ना होने दो, भ्रम को अपनी समझ पर हावी ना होने दो। यह अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। मैं तुम्हें खींच रहा हूं, तुम्हें एक गहरी समझ की ओर, जब आप प्रश्न करते हैं कि वह क्यों आई है।